नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु राय, खरी बात न्यूज़ के लिए। हम लोग आज बुंदेलखंड की यात्रा के दौरान ललितपुर ज़िले में हैं। ललितपुर ज़िले का कौन सा मोहल्ला है? ललितपुर मोहल्ले के नदीपुरा मोहल्ले में हैं। यहाँ मछली मार्केट आसपास लगता है और काफ़ी घना एरिया है। यहाँ मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं। चूँकि समाज में सभी वर्गों के लोग हैं, सभी वर्गों के लोगों के सहयोग से ही सरकारें बनती हैं और सभी लोगों के सहयोग से ही ये देश चलता है। हम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि हम जो सरकार चला रहे हैं उसमें देश मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो गरीब से गरीब है, अगर उसके चेहरे पर मुस्कान है तो हम ये मानेंगे कि हमारा उद्देश्य सफल है। तो आज हम इस गरीब मोहल्ले में, कोई बहुत अमीर मोहल्ला नहीं है, हम यहाँ लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर लाभ मिल रहा है तो क्या इस सरकार को फिर से वो बनाने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है। और अगर सरकार अच्छी नहीं है तो वो सरकार क्या बदलने वाले हैं? अगर बदलने वाले हैं तो पहले उनको अखिलेश यादव की भी सरकार उन्होंने देखी है, और अखिलेश यादव के बाद अब उन्होंने उसके पहले मायावती की भी सरकार देखी है। तो इन सरकारों में उन्होंने क्या अंतर पाया है? ये सरकार अच्छी है या अखिलेश की सरकार अच्छी थी या मायावती की सरकार अच्छी थी? केंद्र की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी है या कांग्रेस की सरकार अच्छी थी? हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद जी, कहाँ यहीं रहते हैं आप? नदीपुरा निवासी। नदीपुरा। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस? FMCG का, चिप्स वगैरह का। चिप्स वगैरह बनाते हैं। तो आप भी समाज के मुख्य व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग आपसे रोज़ मिलते होंगे, आपसे बात होती होगी। बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आपका क्या मानना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ क्या गरीब को, हर वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। मिल रहा है जी। क्या क्या लाभ मिला है आपको? गेहूँ फ्री दे रहे हैं, सब चीज़ें, सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल रही हैं, स्कूलों में भी बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। अगर बस थोड़ा सा महंगाई पे जो पेट्रोल वगैरह है इस पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए, और कुछ नहीं। बाकी तेल है, खाने की कुछ चीज़ें जिस पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। हम लोग ये नीचे वर्ग के होते हैं जिनमें महंगाई की मार। बाकी सरकार की सुविधाएं सब बहुत अच्छी हैं, सबको लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सब अच्छा हो रहा है। तो जो महंगाई है, तो महंगाई जो बढ़ी है इसके लिए क्या, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार सरकार के लिए मानते हैं कि तो थोड़ा इस पर महंगाई पे लगाम लगाएं, थोड़ा सा, जिससे हम लोगों पर भार थोड़ा कम पड़े। हम लोग इतने छोटे वर्ग के व्यक्ति हैं, इतना वो कर नहीं पाते हैं। पहले भी जो सरकारें थीं, क्या उनमें भी ऐसी महंगाई थी या इसी प्रकार की स्थिति थी? नहीं, वहाँ तो स्थिति नहीं थी, बस वहाँ ये था थोड़ी महंगाई कम थी। इनमें थोड़ा सा क्या है, इस सरकार में काम तो अच्छे हुए हैं और लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है, तो खुश हैं, संतुष्ट हैं। बस थोड़ी सी महंगाई से परेशान है। थोड़ा महंगाई अगर अच्छी हो जाए, थोड़ा पेट्रोल है ये। जी। आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम सनत कुमार जैन है। जी। मैं पोस्ट ऑफिस की RD का काम करता हूँ, LIC का भी काम करता हूँ। जी। मैं सरकार से के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है सारी सुविधाएं सही दे रही है। चूँकि गरीब मजदूर 160 रुपए का तेल नहीं खा सकता है। जी। तो वो बघार कैसे लगाएगा? जी। आप यदि सब्जी दे रहे, आप हमें जो है गेहूं दे रहे, चावल दे रहे, सब्जी कहाँ दे रहे? नहीं, सब्जी जैसे सब्जी में जो है बघार कैसे लगाया जाए? जी। तो गेहूं वगैरह या सरकार सारी सुविधाएं दे रही जी, तो बघार नहीं लग रहा है किसी के घर में। फिर कैसे खाना बन रहा है? खाना बन ही नहीं पा रहा है, सब्जी खा ही नहीं पा रहा है, आदमी चटनी रोटी खा रहा है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, यदि सरकार अपना रवैया नहीं बदलती महंगाई के बारे में, तो ये पब्लिक, पूरी सारी पब्लिक इस सरकार को हटा के दूसरी सरकार अच्छी लाएगी। कौन सी सरकार लाएगी? ये अखिलेश सरकार आएगी साहब। क्योंकि अखिलेश सरकार, पहली बात तो ये है कि ये सरकार, केंद्र की सरकार झूठी सरकार है। मेरे देश में इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, 2-2, 3-3 साल से डिग्रियां करे घर में बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं। ना तो कोई नौकरी निकल रही है, ना बच्चों के लिए कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मेरी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जहाँ पे मोदी सरकार बैठी हुई है, मेरा साफ कहना है
कि यदि ये अपना रवैया नहीं बदलते देश के प्रति, पब्लिक के प्रति, तो इनको अलग कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है जी और मैं एक छोटी सी आटा चक्की घरेलू लगाए हुए हूँ। जी, आपका क्या मानना है? और हमारा मानना ये है कि जो भाईजान ने बोला है ये बातें सत्यता की हैं, जी इसमें कोई शक नहीं कि योगी जो मिशन चला रहे हैं और सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी चीज़ है, गरीबी से पल रहा है। और ख़ास बात तो ये है कि तेल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, सब्जियां इतना महंगा है, हर सामान पे, खाद्य सामग्री पे 5 रुपया 10 रुपया पर डे बढ़ रहा। हम केवल 60-70 रुपया 100 रुपया में कमा पाती, तो उसमें हम जब 10 जगह जैसे जाएंगे तो हमारा कैसे भरण पोषण होगा। इसलिए हमें सरकार से करबद्ध निवेदन है कि इस महंगाई पे खास तौर से कंट्रोल करी। बेहद महंगाई है, चलन सीमा के पार है महंगाई। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कदीर है। आपका क्या मानना है? जी, बदलाव की ओर देश देख रहा है इस समय। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इसलिए बदलाव की ओर देखते हैं हम लोग इस बार। बदलना है सरकार, किसकी सरकार लाने का मन है? सर फिलहाल तो किंग मेकर के रूप में हम ओवैसी साहब की पहली पसंद ओवैसी साहब होंगी हमारी। ओवैसी साहब हैं, तो ओवैसी साहब की पार्टी तो अभी इतनी है नहीं कि उनकी सरकार बन जाए। नहीं, सरकार नहीं बना सकते, लेकिन हम किंग मेकर की भूमिका बहुत अच्छे से अदा कर सकते हैं। युवा वर्ग है जो काफ़ी प्रभावित है उनके कार्यों से। कुछ लोगों का ये मानना है कि ओवैसी जी केवल मुस्लिम समाज के वोट बांटने के लिए उत्तर प्रदेश में आए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल बांट रहे, वो सरकार को उसको फायदा कराते हैं और मुसलमान समाज की जहाँ पे ज़्यादा सीटें होती हैं अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। इससे उनको बेनिफिट मिलता है। किसको बेनिफिट मिलता है? भाजपा को मिलता है इससे बेनिफिट, भाजपा को बेनिफिट मिलता है। 100%। ये तो कह रहे हैं भाजपा को बेनिफिट के लिए ओवैसी आ रहे हैं। नहीं, कहने वाले कहते हैं, आप बताइए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल भाजपा को बेनिफिट ही देते हैं योगी जी। बिहार में क्या हुआ? ओवैसी ओबीसी योगी जी को फायदा दिया सरकार बनाने में। वो बिहार में क्या हुआ? वहाँ पे जाके किया तो सब सीटें कटी हैं। अगर वो 5 मिनट तो बहुत होता, शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट ओवैसी साहब जो बिहार में आप लोग कहते हैं मात्र 20 सीटों पे चुनाव लड़े, 20 में से 10 सीट लालू यादव के बेटे जीते, 5 सीट ओवैसी जीते, मात्र 3-4 सीटों पे बीजेपी कामयाब हुई। किसकी वजह से हुई? जबकि 10 सीटों पे तो लालू। अगर मुसलमानों के इतने हमदर्द होते तो आजम खां कब से बंद है? गए हैं एक ही बार पहलवी करने, पूछने गए हैं? उनने ये तो तक तो कहा नहीं कि भाई उसको छोड़ दो। उनने बनने की बुरा है। वाले दिनों में मिलेंगे भी आप कुछ आज जो तारीख है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये आजम खां को इतना तो हैरेस किया गया, बच्चे पे, बीबी पे, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, इतनी केस लाद दिए उन पे कि वो बेचारे। बोला क्यों अपील नहीं की सरकार से आजम खां की रिहाई की? क्यों नहीं गए हॉस्पिटल मिलने? कि मैं एक ट्वीट करा था कि मैं आजम खान से मिलना चाहता हूँ, तो पूरे समाजवादी खलबली मच गई थी समाजवादी खेमे में। और आज देखिए, आज ही की डेट में तो ओवैसी जी ने ट्वीट क्यों किया? चले जाते मिलने। नहीं तो मिलने आने वाले दिनों में जा रहे हैं इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ओवैसी साहब जल्द से जल्द मिलेंगे उनसे। आपको पता है? बिल्कुल, हम उनके पार्टी के एक अदना से कार्यकर्ता हैं। आप पदाधिकारी हैं? नहीं, कार्यकर्ता हैं। आपको क्या लगता है ओवैसी उत्तर प्रदेश में आएंगे? आज जनाब अतीक साहब का MIM पार्टी में बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। उनकी वाइफ आई हैं, उनके बच्चे आए हैं, और उनके ऊपर भी जो मुकदमे लगाए गए थे झूठे, जैसे आजम खान के ऊपर बकरी चोरी के लगाए गए हैं। आप देखिए, इसी प्रकार आने वाले दिनों में आजम खान से भी हम लोग मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे उनको अपने पक्ष में लाने। आपको लगता है कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में आकर के और आप लोगों के रहनुमा की भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, और कौन है हमारी आवाज़? संसद में कोई हमारी आवाज़ नहीं उठाता है। ठीक कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा? अच्छा तो योगी जी कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। अच्छा, बिल्कुल, तो फिर योगी जी ज्यादा अच्छे हैं फिर? बिल्कुल अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। क्या देखो, खान गल्ला दे रहा है, राशन दे रहा है, मोदी बांट रहा है, वही बांट रहा है। सिर्फ मुद्दा एक ही बात का है कि गरीब आदमी इस समय में सारी रोटियां मिल रही, सब कुछ मिल रही, मगर महंगाई की मार नहीं झेल पा रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। किसी को भी सर्विस ओवररेज हो गए वो, अब क्या करेंगे? हमने इतना पैसा लगाया, पूरी जिंदगी उसमें लगा दी, बच्चों की उसमें 4-5 बच्चे एक सब ओवररेज हो गए, किसी को भी नौकरी मिलने का मौका ही नहीं लगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? बस वही एक ही समस्या जो सबके रहे वही समस्या है। अब गैस सिलेंडर देखो 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल देखो 100 रुपये लीटर, तो यही समझते। बाकी खाने पीने की सामान जैसे गेहूँ चावल वगैरह तो जो मिल ही रहे फ्री। अकेले गेहूँ चावल से थोड़ी पेट भरेगा है? और उसके लिए भी तो साथ में कुछ खाने के लिए चाहिए ना। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई। क्या नाम
नाम आपका? हमारा सलीम नाम। बताइए क्या है स्थिति? स्थिति ये कि गैस सिलेंडर 1000 का हो गया, 1000 का हो गया एक सिलेंडर। हाँ हाँ, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। सरकार से मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं सरकार। नहीं अगर कम नहीं करेगी सरकार तो क्या करोगे? सरकार बदल दोगे? बदल दी। आइए आप आइए, क्या नाम आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई बताइए सरकार कैसी चल रही है, योजनाएं आप तक आ रही हैं? जी हम तक तो आ रही है, लेकिन योगी जी से एक जी निवेदन है कि हमारा ये सहारा के पैसा जो डूबा है जी आप लोग क्यों धर के बैठे हैं? जी हमारे जो पैसे जो सहारा कंपनी वाले कह रहे हैं कि आप सरकार के पास पैसा है हमारा, सारा कंपनी वाले कह रहे हैं सरकार के पास। सरकार के पास पैसा है। अब भैया हम कहाँ से जाए? जिंदगी भर की कमाई पूंजी हमारी उस बैंक में लगी हुई है, वो किससे मिलेगा हमें? या तो सरकार दे या वो दे, एक फाइनल करें आप लोग। अब जी महंगाई की मार तो आप मार ही रहे, और संगे जो पैसा हमारे पास था वो आज नहीं है, हम कहाँ से यूज करें बताइए आप? है जी सर ऐसा है कि ललितपुर के अंदर कई कंपनियां आई और कई कंपनियां पैसा इकट्ठा करके और भाग जाती हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उनको एक जो है किसान के फर्टिलाइजर के नाम पर जो है उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं, वो अपना जो है अपना बिजनेस चलाते हैं, आदमियों की आड़ियाँ चलाते हैं और उसमें पैसा खाते हैं। जैसे सहारा कंपनी, दूसरा जो है पल्स कंपनी आई, और भी बहुत सारी आई। और भी बहुत सारी आई हैं, कोऑपरेटिव बन के आती हैं और ये पैसा पब्लिक का लेके खजोर के ले जाती हैं। इसमें सरकार कुछ नहीं करती है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों को ये कोई दिए नहीं जाए, सरकार ऐसे लोगों को लाइसेंस नहीं दे, लाइसेंस ना दे, ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों कार्रवाई होना चाहिए सर, बिल्कुल। गरीबों का पैसा वापस मिलना चाहिए। गरीबों का पैसा वापस मिलना चाहिए। जो सबसे ज्यादा सहारा का ललितपुर में हर व्यक्ति का सहारा में पैसा फंसा हुआ है। पूरा गरीब तबका मरा जा रहा है, लाखों रुपए खा के भग गई है सहारा। आप बताइए क्या नाम है आपका? रामदयाल प्रजापति। रामदयाल प्रजापति, इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी सर। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं कैसी चल रही हैं? बढ़िया चल रही हैं? नहीं, सरकार की योजनाएं सब कागजों में चल रही हैं और धरातल पर नहीं चल रही हैं, धरातल पे नहीं चल रही हैं। क्यों, क्या हुआ आपको क्या लगता है? जी लगता है कि जनता में इतनी त्राही है, इतनी महंगाई, खासतौर से जो मीठा तेल है, लोगों को खाने के लिए इतनी परेशानी है कि 1 किलो तेल में वो यानी अपना जीवन यानी 5 दिन भी निकाल पा रहा है वो। तो इसका क्या आपको लगता है कि सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए? हाँ, सरकार को महंगाई पर यानी रोकथाम करना चाहिए, जिससे कि अगर नहीं करती है तो क्या करेंगे? सरकार का विरोध करेंगे, दूसरी सरकार लाएंगे। दूसरी सरकार कौन सी सरकार अच्छी होगी? अखिलेश सरकार अच्छी होगी। अखिलेश जी का विश्वास है आप? हाँ, विश्वास है अखिलेश का। अच्छा, हाँ, आप बताइए। बढ़िया सरकार तो योगी सरकार है। और क्या चाहिए इंसान को और क्या चाहिए? इतनी बढ़िया सरकार है सर। कह तो रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत? जो सभी को दिक्कत होती है, अब हर इंसान एक सा नहीं रहता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, जिसको समस्या हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सभी लाभ मिल रहे हैं। हाँ हाँ। आप बताइए क्या नाम आपका? सुनील। सुनील भाई बताओ सरकार कैसी चल रही है? लॉकडाउन जैसे समय में डीजल का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। बस सर महंगाई के हिसाब से सरकार थोड़ी सी आगे है। इतनी महंगाई बढ़ रही क्या है, होगा उसका? इंसान लाइट का बिल नहीं चुका पा रहा है, घर का बस घर का ही। नतीजा ले आएगी कुछ। यही सरकार लानी है कि बदलनी है? सरकार यही रहेगी सर। इनसे बात कर। नहीं, सरकार तो यही रहेगी क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर। हाँ, सरकार तो ऐसा है कि सरकार किसी की भी आए, काम धंधा मिलना चाहिए बेरोजगार। तो सरकार तो आप ही लोगों को लानी है। तो सरकार हर बार हम लोग सरकार लाते हैं, फिर भी हम लोगों को निराशा होने पड़ता है। दिक्कत हो रही है। हाँ, काम पिछली बार अखिलेश की सरकार में भी निराशा हुई थी क्या? सरकार किसी की याद है सब। मायावती की सरकार में भी हुई थी। अब मायावती की सरकार में हुई थी, कॉलोनी बनवाई, मगर काम धंधा नहीं दिया। काम धंधा सबसे मेन है। अखिलेश ने कुछ दिया? अखिलेश ने क्या, सभी को मिलता है जो मिलता है। अच्छा, इनने योगी जी ने दिया? काम धंधा मिलना चाहिए, सबसे मेन बात है। सरकार को काम धंधे का ध्यान देना चाहिए। बाबू जी आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। रहमान साहब बताइए आपको कैसी लग रही है सरकार? अब सरकार के बारे में क्या कहें, जो जमीनी है सबको मालूम हकीकत क्या है। क्या है हकीकत? वही अब तो वक्त आने पे वोट की चोट होगी, अब आगे क्या बताएंगे। क्या कुछ बताने की स्थिति में नहीं है? अब क्या बताएं, बताइए आप। गैस सिलेंडर 930 रुपये का 32 रुपये का हो गया। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग होती है उसका पेट्रोल डीजल से उससे ही सारी महंगाई बढ़ रही है। और इस पर कंट्रोल नहीं होगा तो आगे क्या होगा जी। इसलिए अब लोगों को समझना है। बाकी व्यक्तिगत किसी सरकार से हम जुड़े हुए नहीं है। अच्छा जो लगता है उसको वोट कर जाती, बाकी घर बच जाती। जी आप बताइए क्या नाम आपका?
चन्नू लाल साहू। छन्नू लाल दाऊ जी जी, क्या हाँ बताइए, सरकार कैसी चल रही है, सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, बस महंगाई है। योगी जी से कहा हाँ कि आप नौकरी निकालें हाँ तो आपको वोट बहुत मिलेंगी। जी, हाँ, नौकरी नहीं निकाल रहे, नौकरी नहीं निकल रही है। बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, हाँ, नहीं मिल रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं फिर? पढ़ रहे हैं और पनिया चटका फिर रहे। पनैया चटका रहे। हाँ, पढ़े लिखे हैं, सब नौकरी की लाग। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत रोजगार दे रहे हैं हम। अभी नौकरी तो नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। होर्डिंग में सिर्फ होर्डिंग में। अच्छा, होर्डिंग में है, हाँ, असलियत में रोजगार नहीं है। जमीनी हकीकत आपको जानकारी है, आप सब जगह फिर रहे हैं। जी जी जी, आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? मोहित खान। मोहित खान। मोहित भाई बताइए, सरकार कैसी चल रही है? अरे बहुत फर्स्ट क्लास चल रही साहब। डीजल 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 111 रुपये लीटर, जी खाने का तेल 200 रुपये किलो। जी, आदमी खाए के जाए, समझ में नहीं आ रहा। ना खाए ना जाए। हाँ, हैं? इससे अच्छी सरकार तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर तो अब क्या करना चाहिए, यही सरकार डालनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल साहब, एक बार और चाहिए। अच्छा अभी तो कपड़े उतरे हैं, चमड़ी उतर जाएगी, उसके बाद सरकार बदलना चाहिए। अच्छा अभी तो साहब कपड़े उतारे हैं उसने। बहुत तकलीफ है आपको लगता है? अरे साहब, डीजल का हमारा काम ही वही है। जी, क्या काम है? 100 रुपये कंडक्टरी करते हैं, 100 रुपये लीटर डीजल हो गया। सवारी से किराया मांगो तो महंगाई कितनी है, वो खाए के वो बस में बैठे। डीजल इतना महंगा है कि हम डला नहीं पा रहे, गाड़ियाँ खड़ी हो गई, रोजगार खत्म हो गए। अच्छा, फिर कैसे जाते हैं लोग? क्या करें, जा ही नहीं रहा आदमी, घर ही पे रहता है, कम से कम जा रहा है। कम से कम जा रहा है। जी, और बताइए। आज यहाँ ललितपुर में मोहल्ला नदीपुरा में हम मुस्लिम समाज के इस बाहुल वाले एरिए में आए हैं। हमें और भी कई लोग मिले हैं, कई बिरादरियों के मिले हैं, लोगों ने बात की है। लोगों का ज़्यादातर ये मानना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई की वजह से लोगों के घर का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है, ना कहीं जा पा रहे हैं और ना कहीं कुछ खा पा रहे हैं। कुछ लोग मोदी जी की सरकार को बहुत अच्छा बताते हैं, योगी जी की सरकार को बहुत अच्छा बताते हैं, जबकि कुछ लोगों के मन में ये तकलीफ़ है कि बड़ी उम्मीदों से सरकार बनाई थी, लेकिन जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें सरकार की कमी है या नीचे के लोगों की कमी है, ये सरकार को देखने के लिए इन लोगों का कहना है कि सरकार देखे, और सरकार नहीं देखेगी तो आने वाले चुनाव में सरकार बदलेंगे। कुछ लोगों का मन है कि अखिलेश की सरकार लाएंगे, कुछ कहते हैं कि ओवैसी को की सरकार लाएंगे, कुछ लोगों का मानना है कि मायावती या कांग्रेस भी ला सकते हैं। जो भी होगा सच सामने आएगा। खरी बात न्यूज़ के लिए ललितपुर से अंशुल दुबे और हर्ष शर्मा के साथ डॉक्टर विष्णु राय, खरी बात न्यूज़। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या